हेलो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे हैं। और आ गया हमारा अगला एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, पार्ट तो पता नहीं। और चैप्टर 1 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा था हमारा। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में 1.4 ख़त्म कर लिया था। या अभी तक मुझे तो कोई डाउट मिला नहीं, किसी से कोई कमेंट मिला नहीं, तो मैं आगे शुरू कर रहा हूं। और यहाँ पे कोई डाउट बताने लायक तो कुछ है नहीं, क्योंकि आपने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं, सिंपल। ठीक है, तो ये जो 1.5 शुरू करेंगे हम लोग, उसमें सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कुछ बातें। वो बातें क्या हैं? वो बातें जो कभी बताई नहीं जाती है स्कूल में ना अदर, मतलब जहाँ तक मुझे लगता है ये सारी बातें नहीं बताई जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको बताया जाता है सम्स, और जिसके बेसिस पे आपको लगता है कि आप जेई क्लियर कर लोगे, आईआईटी क्लियर कर लोगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको जो बातें बतानी चाहिए वो बातें नहीं बताई जाती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो बताऊंगा आप जेई उससे क्लियर कर लोगे, लेकिन आपका बेसिक जो है वो स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो देखो, और वो है क्या? अगर आप कहो वो क्या है, तो वो यही है, थ्योरी है ना। थ्योरी करने से क्या होता है, सम्स करना आसान हो जाता है। जब तक आप किसी चैप्टर का मैथ्स का सम्स कर रहे हो, और मैथ्स का वो जो चैप्टर आपने स्टार्ट किया है उसका थ्योरी आपको पता ही नहीं है, उस चैप्टर का नाम से मतलब नाम के बारे में आपको कुछ आइडिया ही नहीं है, बस आपने नाम सुना है, सम्स कर रहे हो, तो ये इतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ता है थ्योरी, जो कि बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर है वो सबसे पहला जो क्या है बताओ? तो पहला हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ये मूलों की प्रकृति। क्या? मूलों की प्रकृति। तो ये जो मूलों की प्रकृति है, इसके बारे में बस सवाल करते हैं, इससे संबंधित सवाल करते हैं, कहानी खत्म हो जाता है। लेकिन कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है, ये सारी बातें आज हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सवाल। चलिए तो देख लेते हैं क्या है मूलों की प्रकृति। तो सबसे पहले एक बार मैं लिखता हूं ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या है? ये है भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। सॉरी, वो तो द्विघात बहुपद हो जाता। ठीक है, अब हुआ ये समीकरण। तो बहुपद और समीकरण में अंतर होता है, ज्यादा खासा अंतर नहीं होता है, उसी से मिलकर आता है वो। तो अब अगर यहाँ पे आप लोगों को पता है कि x के यहाँ पे दो वैल्यूज होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो हम लोग को पता है कि भी अल्फा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बीटा पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। अब प्रकृति, ये जो दो मूल हैं आपके, है ना, अल्फा और बीटा, शून्यक, जिसको हम लोग शून्यक भी बोलते हैं, तो ये जो मूल है इसकी प्रकृति पता करना है हम लोगों को। तो मूलों की प्रकृति, आपने श्रीधराचार्य के सूत्र देखा है क्या, कि ये क्या होता है, x का वैल्यू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। तो ये जो आपने देखा, मूलों की जो प्रकृति है वो डिपेंड करती है इस पर, वो डिपेंड करती है इस पर। ये क्या है? ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं निरूपक। क्या बोलते हैं? निरूपक, या फिर इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनांट, जो ये बताता है। मैं इसका फंक्शन बताता हूं, ये है क्या। आप लोगों को नहीं पता होगा, मुझे मालूम है, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। ये इसको क्या कहते हैं पता है? नहीं। तो इसको कहते हैं हम लोग निरूपक। क्या कहते हैं? निरूपक, डिस्क्रिमिनांट, जो ये बताता है कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, समान होंगे, असमान होंगे, या उस मूल का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, या उस मूल का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो यहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं मूलों की प्रकृति ऑन द बेसिस ऑफ b² माइनस 4ac। और ये जो है b² माइनस 4ac, ये आपको बहुत कुछ बता देती है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे 3 मूलों की प्रकृति होती है, हमारे पास 3 है। इसको हम लोग d से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? d, कैपिटल D। रिमेंबर इट ऑलवेज, ओके, कैपिटल D। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर 1,
अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम लोग डी भी बोलते हैं, आप डी लिखो या बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखो, बात बराबर है। तो अगर ये 0 हो जाए, ठीक है, अगर ये 0 हो जाए तब क्या होगा, चलो बैठाते हैं। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0 बाई 2a, तो ये क्या मिलेगा हमें, तो माइनस बी बाई 2a। और एक बात तो ध्यान में रखना होगा, प्लस 0 और माइनस बी माइनस 0 बाई 2a, है ना, ये बात ध्यान में रखना था, क्योंकि इसको जो है हम लोग 2 बार लिखेंगे। तो यहां से हम लोगों को क्या मिल रहा है, यहां से मिल रहा है माइनस बी बाई 2a और फिर बोल रहा है माइनस बी बाई 2a। मतलब अगर d का मान 0 आ जाए, आई मीन बी स्क्वायर माइनस 4ac को आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया, बहुत अच्छे से सॉल्व करने के बाद आपका मान आ गया 0, तो ये मूल की प्रकृति क्या होगी, तब जो होगा मूल की जो प्रकृति होगी वो देयरफॉर हम लोग बोलेंगे मूल की जो प्रकृति है क्या हो जाएगी, मूल जो है वो समान है ना। देखो मूल क्या है, वो समान है, दोनों मूल देखो, आप दोनों मूल देख पा रहे हो, माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a, मूल समान है और वास्तविक है। क्या है, वास्तविक है, मतलब ये नंबर एकदम हमारा क्या है, एग्जैक्ट वास्तविक संख्या आ रहा है, तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, अगर आपका d का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो मूल समान और वास्तविक होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नंबर 2। नंबर 2 मैं इसको रफ कर रहा हूं, नंबर 2 क्या है, नंबर 2 क्या है, नंबर 2 देखते हैं। तो d का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो जाए, अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं भाई कि d का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो जाए, कहने का मतलब है ये जो है पॉजिटिव, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आंसर आए। क्या आए, पॉजिटिव। इसको सॉल्व किया तो एक धनात्मक नंबर निकल कर आया। क्या निकल कर आया, धनात्मक नंबर, यानी कि तब मूल क्या होंगे, तब मूल जो है यहाँ पे, तो अभी मुझे तो मालूम नहीं कि इसके वैल्यू क्या है, तो मैं वही लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, एक हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a, तो इसको तोड़ के लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और एक होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये दोनों के दोनों मूल क्या है, वास्तविक हैं। क्या है, वास्तविक है, लेकिन तो लिखेंगे क्या, देयरफॉर मूल जो है वो क्या है, वास्तविक है पर असमान है। क्या है, वास्तविक है पर असमान है। क्या है भाई, असमान। क्यों असमान है, बताओ तो जरा, क्यों असमान है, क्योंकि देखो यहां पे प्लस है और यहां पे माइनस है, एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है, तो इस वजह से ये क्या है, असमान है। समझ आया। चलिए अब अंतिम 3 प्रकृतियां हैं यहां पे, एक 0, एक 0 से बड़ा और एक 0 से क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बता दो, जल्दी से आप लोग जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट करो। तो तीसरा जो है वो है 0 से छोटा, मतलब नेगेटिव। क्या मतलब, नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव है इसमें फिर वही लिखना है हमें, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a। ये जो है मतलब इसका वैल्यू तो नेगेटिव आ रहा है। तो एक बात बताओ, मैं इसको अलग से बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इसको मैं सिर्फ और सिर्फ इस वाले पोर्शन को मैं ले रहा हूं, 2a नहीं आ रहा है उस पोर्शन में, सिर्फ मैं इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं। अगर एक रूट लो, ठीक है, और रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर रखो, तो ये पता है कैसा नंबर होता है, ये एक काल्पनिक नंबर होता है। क्या, काल्पनिक, जो कभी बाहर आने की कोशिश में कोशिश तो करता है बट थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये जो मूल है ना, मूल ना ही वास्तविक है और असमान समान की तो बात कर ही नहीं सकता। तो मूल जो होगा यहां पर क्या हो जाएगा, मूल काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, देयरफॉर मूल जो है ये काल्पनिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मूल
काल्पनिक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा काल्पनिक। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति 3 एक बार फिर से रिमाइंड कर लो आप। अगर डी का वैल्यू 0 हो जाए, डी का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो वो मूल क्या होंगे, समान होंगे और वास्तविक होंगे। डी का वैल्यू अगर पॉजिटिव हो जाए तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। देखो दोनों अलग अलग है। और अगर डी का वैल्यू छोटा हो जाए, मतलब ऋणात्मक में आंसर आ जाए, इसको मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया -5, ठीक है, या -14, तो कुछ भी मतलब माइनस लगा होना चाहिए। तो इस तरह का अगर आपको रूट दिखाई दे तो समझ जाना वो काल्पनिक है। क्या है, काल्पनिक है। कोई भी रियल वास्तविक मूल नहीं है उसके पास। बस हो गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, है ना। अगला टॉपिक क्या है, जल्दी से बताओ। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है मूलों और शून्यकों में संबंध। क्या, मूलों और गुणांक, क्या बोल रहा हूं मैं, कुछ भी बोल रहा हूं, गुणांकों और शून्यकों में संबंध। ठीक है, तो गुणांकों और शून्यकों में संबंध जो है वो तो आपको पता ही है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा c/a। लेकिन कैसे, मेरा क्वेश्चन है कैसे, बता सकते हैं आप? हाँ, चलिए तो मैं बताता हूं। तो एक नंबर मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूं। ठीक है, एक नंबर पे पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं, नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 क्या है इक्वेशन, ax², मैं इसको नहीं लिख पा रहा हूं, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, = 0। तो इसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा। मैं इस मतलब इन लोगों के संबंध ज्ञात करना चाहता हूं कि ये क्या है, इन दोनों के बीच में योगफल क्या है और गुणनफल क्या है। तो मैं अगर इसको लिखूं तो ये क्या होगा भाई, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। ये है हमारा क्या, समीकरण। अब मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं। यहां पर देखा जाए तो अल्फा और बीटा क्या होगा, एक होगा अल्फा क्या होगा और एक होगा बीटा क्या होगा। अल्फा की बात करें तो -b प्लस √b² -4ac/2a होगा। बीटा की बात करें तो -b प्लस -√b² -4ac/2a। तो अल्फा बीटा मिल गया हमें। अब हम निकालेंगे इसका योगफल, नंबर 1 क्या निकालेंगे, योगफल। तो भाई देखो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं योगफल। आपको ये सब कोई नहीं बताएगा, मैं बोल दे रहा हूं, आप कर लो अच्छे से यहां पर। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू बिठाओ, कितना है, -b प्लस √b² -4ac/2a प्लस, ठीक है, ये वाला प्लस, फिर क्या है -b -√b² -4ac/2a। मैं क्या करता हूं, यहां से 2a कॉमन ले लेता हूं। तो 2a कॉमन ले लेने से क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, इतना बचेगा, फिर ये इससे कैंसिल, इतना बचेगा, मतलब -b। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस, ये पूरा का पूरा ऐसे ही उतर जाएगा। यहाँ मैं d लिख देता हूँ, यहाँ भी d लिख देता हूँ, है ना। ये जो वैल्यू है मैं इसको d तो एज्यूम कर ही सकता हूँ ना, क्योंकि ये तो d ही है, मतलब अब डिस्क्रिमिनेंट है। तो अब देखो ये दोनों क्या हो गए, कट गए, ये दोनों भी क्या हो गए, कट गए, क्या बचे ऊपर में, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे प्लस है ना, सॉरी यहाँ तो प्लस है, तो ये तो नहीं कटेंगे, -b प्लस इतना प्लस, यहाँ माइनस होगा, सॉरी माइनस होगा, ठीक है, यहाँ माइनस, ये दोनों नहीं कटेंगे, सॉरी, ये दोनों नहीं कट रहे हैं भाई, ये दोनों नहीं कटेंगे ना, -b है और -b है, ये दोनों कट गए। अब क्या बचा, -b और -b, -2b बाई में 2a। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा भाई, -b/a। देखो तो आप लोग ये रटते थे,
आप लोग क्या करते थे, इसको रटते थे कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, लेकिन नहीं, ये रटना नहीं है, ये रटना नहीं है भाई, इसको समझना है। ठीक है, ये कैसे आ गया माइनस बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए। और अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग करेंगे इनटू, तो जल्दी से आप उसको पॉज करके उतार लो वीडियो को, मैं बढ़ रहा हूं आगे। आप करेंगे गुणनफल निकालने वाले हैं इसके, तो गुणनफल क्या हो जाएगा जल्दी से, चलो देख लेते हैं गुणनफल। तो नंबर टू गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a इंटू माइनस बी माइनस डी बाई 2a। देखो मैंने क्या ही किया है, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, मैं इसको कुछ नहीं किया हूं। बार बार वायर पैर के नीचे आ रहा है यार बेचारा। हाँ ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये एक तरह से कैसा दिख रहा है, a माइनस बी और क्या, चलो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या मिलकर आएगा भाई, माइनस बी इंटू माइनस बी स्क्वायर, ठीक, माइनस बी इंटू माइनस अंडर रूट डी माइनस प्लस बी इंटू अंडर रूट डी, फिर प्लस इंटू माइनस बी अंडर रूट डी, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर, ठीक है, बाई में 4a स्क्वायर होगा या नहीं होगा, देखो 4a स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, 2 इंटू 2 4a इंटू ए स्क्वायर। अब देखो ये और ये कट गए, क्या बच गए, यहां पर क्या बच गए, बी स्क्वायर माइनस ये रूट से ये मतलब स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, क्या बच गया d माइनस डी, मतलब d का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 4a। अब देखो फिर से ये दोनों भी कट गए भाई, क्या बच गए, अब बच गए माइनस 4ac बाई में 4a स्क्वायर, ठीक है, यहाँ स्क्वायर है। तो अब देखो ये a से ये स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, क्या बच रहा है जल्दी से बताओ, यहां से मैं यहां की बात करूं तो ये क्या बच रहा है, ऊपर में माइनस सी माइनस कैसे आ गया, हाँ ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, सी बाई ए आ गया ना हमारा आंसर, सी बाई ए। हम लोग रटते थे बचपन में कि अल्फा इंटू जो बीटा होता है वो सी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, लेकिन बस होता है तक नहीं था, कैसे होता है ये देखो, क्या आ गया सी बाई ए, समझ आया, चलो यहां तक। और अब एक लास्ट थ्योरी पढ़ने वाले हम लोग, जो है इसके बारे में कि एक अगर आपको मैं अल्फा और बीटा का मान दे दूं, अगर मैं आपको अल्फा और बीटा का मान दे दूं और कहूं कि भाई ये समीकरण बना के दिखाओ, अगर मैं अल्फा और बीटा का मान देके कहूं ये समीकरण बना के दिखाओ, तो आपको कैसे बनाओगे, तो सिंपल उसके लिए एक फॉर्मूला है और वो भी फॉर्मूला हम मिला के आपको दिखाते हैं। चलो तो ये मैं मिटा रहा हूं, नोट कर लेना, वीडियो को तब तक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं भाई, तो एक सब्सक्राइब आपके तरफ से तो बनता है ना। चलिए चलो देखते हैं, हम इसको ना a से भाग कर देते हैं, a से भाग करने पर दोनों तरफ, किस तरफ, दोनों तरफ, तो अगर मैं इसको a से भाग देता हूं, ये ax स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0 बाई ए, मैं दोनों ही तरफ क्या किया, a से भाग दे दिया, तो देखो a अगर कॉमन ले लूं 1 बाई ए, तो अंदर भी क्या बचेगा, फिर यही बचेगा, और इधर a 1 बाई ए, तो a से a कट जाएगा, खत्म। तो यहाँ पे जो मैंने डिवाइड किया है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये a से a कट गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0, 0 बाई ए 0। देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा लिख दो यहां पर, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा लिख दो यहां पर। अब क्वेश्चन आएगा क्यों लिखा मैंने ऐसे, तो यहां पे आप देखो कि अभी के अभी मैंने अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो माइनस बी बाई ए लाया था, अगर मैं यहां पे माइनस कर दूं तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के इक्वल हो जाएगा, हो गया। और c बाई ए अभी के अभी आप लोगों ने देखा था कि ये c बाई ए आया था अल्फा इंटू बीटा,
देखो आ गया ना। तो ये होती है कहानी। अब हम लोग चलेंगे सवाल की तरफ, जल्दी से इसको नोट कर लो। चलो अब हम लोग आ जाएंगे एक्सरसाइज 1.5 पर, सवाल नंबर 1। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, सवाल क्या है देख लेते हैं हम लोग, देखते हैं सवाल क्या है। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं सवाल। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने थ्योरी खत्म किया, अब हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के दोनों मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मतलब यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है और उस समीकरण को लेकर हम लोगों को मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो पहला जो सवाल है वो दिया हुआ है 2x² नंबर 1, 2x² प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, d क्या था, b² माइनस 4ac। अगर उसमें b² माइनस 4ac का मान 0 आ जाता है, b² माइनस 4ac का मान d से बड़ा 0 से बड़ा आ जाता है तो एक मान, अगर b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाता है तो एक मान। मतलब अगर बराबर आता है 0 के तो वास्तविक और समान, नहीं आता बड़ा हो जाता है मतलब धनात्मक होता है तो वास्तविक और असमान, और अगर क्या 0 से छोटा होता है तो आप तो जानते ही हो काल्पनिक, है ना। तो b² माइनस 4ac निकालेंगे सबसे पहले। तो b कितना है भाई 7, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 2 इंटू c। ठीक है, तो ये 49 माइनस 24 2 5 और ये 2 25, ये बड़ा है, यानी कि मूल क्या होगा, वास्तविक मूल जो है वो वास्तविक होंगे, है ना। क्या होंगे, वास्तविक और असमान, क्या होंगे, असमान। ठीक है, चलो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक और इसमें करवा देता हूं मैं, 2 नंबर में है, रूट क्या है तो इसलिए मैं करवा दे रहा हूं, x² माइनस 2 रूट 6x और प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 0। तो b² कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। b जो है वो हो जा रहा है माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 3 इंटू c कितना है 2। तो ये हो गया 4 इंटू रूट 6, मतलब 4 इंटू 6 24, ठीक है 24, और ये हो जाएगा 4 12, है ना, 4 12 दूनी 24 इक्वल टू, तो ये आ गया 0, यानी कि मूल यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल जो है वो वास्तविक भी होगा और समान भी होगा, वास्तविक और समान। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से आप लोग इसको देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, के किस मान हेतु निम्नलिखित द्विघात समीकरण के वास्तविक व समान मूल होंगे। तो मूल जो है यहाँ पे ऑलरेडी कंडीशन दे दिया है कि कंडीशन में दिया हुआ है मूल जो है वो वास्तविक और समान है। तो वास्तविक और समान कब होता है, जब d का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पर नंबर 1 की बात करें तो d इक्वल टू 0, मतलब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। समीकरण क्या दिया हुआ है, 49x² प्लस kx प्लस 1, 49x² प्लस kx प्लस 1 इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू कितना, k² हो जाएगा माइनस 4 इंटू a कितना 49 इंटू c कितना 1 इक्वल टू 0। तो k² माइनस ये हो जाएगा 36 3 19 196, तो ये हो गया k इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 196 इक्वल टू प्लस माइनस 14। तो k का वैल्यू आ गया 14, है ना। बहुत ही ईजी है, यहाँ पे एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं 2 ही नंबर में, एक और 2 सवाल बता देता हूं मैं ताकि आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो आप लोग खुद से भी कुछ ट्राई करना, ये नहीं कि मैं पूरा ही बता दूं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 का कितना नंबर बताऊं, 2 3 4 सब इजी हैं, 5 नंबर बता देता हूं मैं। ठीक है, 5 नंबर क्या है, 5 नंबर में कि मुझे बताना पड़ रहा है x² माइनस 2 5 प्लस 2k 5 प्लस 2k। ठीक है, आप लोगों के पास सेम यही बुक है ना, ये बुक फॉलो कर रहा हूं मैं। ठीक है, WB बोर्ड का ये वाली बुक। ठीक है, तो आप लोग प्लीज ध्यान देना, राइट। तो 2k और क्या हो जाएगा x, राइट, प्लस 3 7 और प्लस 10k, राइट, इक्वल टू 0। तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 दिया हुआ है ऑलरेडी सम्स में। तो b² मतलब क्या हो जाएगा, -2 5 प्लस 2k
इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब 1 और सी मतलब इतना, है ना, इक्वल टू 0। तो -2 का स्क्वायर 4, 5 + 2k का होल स्क्वायर -12, 7 + 10k इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया 4, ये हो गया 25 प्लस ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10 दूनी 20k माइनस 12 7 84 प्लस माइनस 12 120k इक्वल टू 0। तो अब मैं ये ब्रैकेट तोड़ देता हूँ, तो 25 × 4 100 प्लस 16k स्क्वायर प्लस 80k माइनस 84 माइनस 120k इक्वल टू 0। ठीक है, तो 100 माइनस 84 16, ये हो गया माइनस 40k और ये हो गया प्लस 16k स्क्वायर इक्वल टू 0। मैं क्या करता हूँ 8 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा 2k स्क्वायर, ये हो गया माइनस 5k और ये हो गया प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्टीमेटली देखा जाए तो ये हो गया 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो 2 × 2 4 का एलसीएम 4 और 1, तो 4 + 1 कर देते हैं यहाँ पे। तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1k प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2k स्क्वायर माइनस 4k माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2k कॉमन ले लेता हूँ तो k माइनस 2 बचेगा, माइनस 1 कॉमन ले लेता हूँ तो k माइनस 2 बचेगा इक्वल टू 0। तो k माइनस 2 और 2k माइनस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर k का वैल्यू 2 और k का वैल्यू आ गया हाफ। देख लेना, आप लोगों को तो पता ही होगा, आप लोगों ने ऐसे सवाल बहुत सारे किए ही हैं, तो आप लोगों को तो अंदाजा है ही क्या करना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो k का वैल्यू यहाँ से हम लोगों का निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तब तक आप वीडियो को जल्दी से शेयर मार दो यार, बहुत जरूरी है शेयर मारना आपके लिए। आपके दोस्त भी पढ़ें, आप नहीं चाहते हो क्या आपके दोस्त पढ़ें? बताओ यार कैसे, आप जल्दी से भेजा करो यार, आपके दोस्त पढ़ें, ये आप नहीं चाहते हो, है ना। आपको भी तो क्या पता आपके दोस्त आपको अच्छा चीज भेजता हो, है ना, तो आप भी उसको शेयर किया करो। चलो क्वेश्चन नंबर अब 3 कर लेते हैं। तो बाकी जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग खुद से करना, जो नहीं होगा वो आप कमेंट करके क्वेश्चन नंबर आप कमेंट कर देना, मैं करवा दूंगा अगले क्लास में। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी है। निम्न प्रदत्त मूलों द्वारा द्विघात समीकरण बनाएं। मतलब प्रदत्त मतलब जो दिया गया हुआ है मूल, उससे द्विघात समीकरण बनाना। और अभी कभी आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, तो मैं जस्ट एक सवाल लेता हूँ, करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 करवा देता हूँ और बाकी आप लोग खुद से कर लेना। तो अल्फा दिया हुआ है -4, बीटा दिया हुआ है -3। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा -4 और -3, ये हो जाएगा -7। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे हम लोग, ये ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा -4 इंटू -3 मतलब 12। ठीक है, तो समीकरण क्या होता है? जो समीकरण होता है वो आपका x² प्लस मतलब कितना होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो x अल्फा प्लस बीटा कितना -7 माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 आ गया हमारा समीकरण। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। चलिए आज हम लोग बस यहीं तक रखते हैं और अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 से लेके, और आपको अगर 4 से लेके आगे तक करवाएंगे। आपको अगर पर्टिकुलरली कोई सवाल में डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट करके बता देना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा अगले क्लास में, राइट, आपके सामने कर दूंगा ताकि आपका डाउट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो प्लीज आप यहाँ तक जुड़े रहें और मतलब जुड़े हैं उसके लिए भी धन्यवाद। और वीडियो को प्लीज शेयर करें, है ना, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बस एक प्यार बांट दे और वो है एक लाइक। ठीक है, अच्छा लगता है जब लाइक आता है तो मोटिवेशन आता है। और कमेंट करें कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, ये आपका फीडबैक चाहिए मुझे, ये फीडबैक आपसे मुझे चाहिए कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, आप जरूर कमेंट करना। ओके, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, यहाँ तक के लिए धन्यवाद।